Hare Krishna. So, chapter number 4. So, yesterday till 165 we have completed. Now, 166 we are going to start. Fourth chapter Adi Leela from 166. तो अभी तक हम लोग ने जो अंतरंग कारण है महाप्रभु के प्रकट होने का उसके बारे में हम सुन रहे थे और कैसे महाप्रभु भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को जो आनंद मिलता है और जो प्रेम रस का आस्वादन कर रही है जो कि अहंकार रहित है और कोई भी कंडीशंस सिचुएशंस उनको भगवान के प्रति सेवा में कोई भी बाधा नहीं डालता है। और लस्ट एंड लव का डिफरेंस, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। काम और प्रेम इसका भेद बताने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कि काम जो है वो लोहे के समान है और प्रेम है स्वर्ण के समान। और एकदम सीधा साधा डेफिनेशन जो है व्याख्या है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति करना या फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखना, अपने जो पंच तत्व का जो शरीर मिला हुआ था मन बुद्धि अहंकार, इनको तुष्ट करने की जो इच्छा है वो क्या है? काम है। हो सकता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति का विस्तार करते हुए अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति भी इसमें आ सकती है, चाहे वो सामाजिक इंद्रिय तृप्ति हो, चाहे वो वैयक्तिक हो, व्यक्तिगत रूप में हो। इंद्रिय तृप्ति रहती है। और कृष्ण इंद्रिय तृप्ति प्रीति इच्छा, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति, कृष्ण को तृप्ति देने की इच्छा मात्र प्रेम नाम, उसको प्रेम कहते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ये काम और प्रेम का व्याख्या ये क्यों बता रहा है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो गोपियाँ भगवान कृष्ण से जो प्रेम के रस का आस्वादन करती हैं, ये इसमें काम का लेश मात्र भी नहीं है। पर कभी कभी काम शब्द का प्रयोग किया जाता है उस आसक्ति, भगवान के प्रति जो आश्रय है, जो प्रेम है, जो आकर्षण है, उसकी तीव्रता दर्शाने के लिए काम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर वह काम जो है वह भौतिक संसार का काम, जो सेल्फिशनेस, सेल्फिश एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये नहीं है। इसलिए भले ही वो लग सकता है, प्रतीत हो सकता है कि गोपियाँ जो हैं बहुत ही दे आर हैविंग लस्ट टुवर्ड्स कृष्णा, बट ऐसे नहीं है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं और कृष्ण के इच्छा के लिए वो हर चीज़ त्याग कर सकते हैं। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह हर चीज़ त्याग कर सकते हैं। ऐसी प्रचलित लीला आती है जिसमें भगवान कृष्ण को सिर दर्द जब होता है तभी गोपियाँ अपनी चरण धूलि देती हैं। वो परवाह यह नहीं करती कि ये चरण धूलि अगर लगाएंगे कृष्ण तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। वो ये कहती है अगर नरक जाना पड़ सकता है तो चले जाएंगे, अगर कृष्ण को किंचित मात्र जो सिर दर्द है उससे उनको छुटकारा मिलता है। तो ये भावना गोपियों की है। तो लेट्स अगेन कंटिन्यू विद द वर्स 166। उसके पहले 165th वर्स क्या था, जिसमें तात्पर्य में प्रेम की व्याख्या बताई। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यापि ध्वंस करणे यद्भाव बंधनम यूनो सब प्रेम परिकीर्तितः। इफ देर इज एम्पल रीजन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ कॉन्जुगल रिलेशनशिप, संबंध तोड़ने के लिए कई कारण उपस्थित है पर फिर भी संबंध बनाए रखे हैं, भगवान जो कृष्ण के प्रति जो सेवा है उसको कभी त्याग नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही कार्य, ऐसे ही कर्म, ऐसे ही भावनाओं को प्रेम कहते हैं और ये शुद्ध प्रेम की व्याख्या है। तो शुद्ध प्रेम की व्याख्या यहाँ पे दर्शा रहे और साथ में यह प्रेम का अनुकरण कभी भी भौतिक संसार में नहीं हो सकता, ये पहले हमें जानना चाहिए। कभी भी नहीं हो सकता। जब हम राधा कृष्णाओं की लीला सुनते, इसलिए राधा कृष्ण की लीला उसी उन्नत स्तर के व्यक्ति ने ही सुननी चाहिए, अथवा उसके सुनना भी बहुत रिस्क हो सकता है। राधा कृष्ण की लीलाओं को हम मनोरंजन की तौर पे ले सकते हैं और आत्मरंजन नहीं, यानी आत्मा के सुख के लिए हम नहीं।
तो इसलिए उस स्तर जब तक नहीं आता, जब तक हम शारीरिक स्तर पे हैं तब तक हम पूर्ण रूपेण वो आस्वादन नहीं कर सकते। और ये शारीरिक स्तर है, बहुत कठिनाई के साथ व्यक्ति उसको उसमें उभर सकता है। शारीरिक स्तर का जो शारीरिक आवेश है, जो परिवार के प्रति जो आवेश है, जो अपने शरीर के प्रति जो आवेश है, इतना जल्दी नहीं जाता है। इसलिए हम जो स्त्री पुरुष का भेद करते हैं, दिस डुअलिटी वी हैव टू फॉलो। सुखदेव गोस्वामी के लिए कोई डुअलिटी नहीं है। जब निर्वस्त्र हुए हुए स्त्रियां जब नदी के किनारे स्नान कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के लिए कोई भेद नहीं है, वो स्त्री है पुरुष है। पर हम जैसे जो साधक हैं उनके लिए भेद पालन करने पड़ते, कई नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इसका अनुकरण तो दूर की बात, इसका मनन करना भी शायद हमारे लिए रिस्क हो सकता है। इसलिए ऐसे जो लीलाएं हैं वो उन्नत स्तर पे आस्वादन की जाती है। इसलिए महाप्रभु आप कहीं पे भी देखेंगे पब्लिकली ऐसे लीलाओं को डिस्कस नहीं करते हैं कोई भी। और कितने सारे चर्चा होते हैं कृष्ण कथा की, वहाँ पे भी सिर्फ बहुत ही गिने चुने भक्त हैं, रामानंद राय हो, स्वरूप दामोदर गोस्वामी हो, उनके साथ ही ऐसी गुह्य लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, बाकी पब्लिकली नहीं। पब्लिकली प्रहलाद महाराज की शिक्षा, ध्रुव महाराज की शिक्षा, यही सब इसकी ही चर्चा सुने जाती है। और प्रभुपाद जी भी इसका ही अनुकरण की, इसका भी अनुसरण किए हैं और हमको भी इसका ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो लेट्स अगेन कंटिन्यू। सो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, अपनी शारीरिक इंद्रिय तृप्ति करना यही काम है, इसकी इच्छा रखना भी काम है। और कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति, कृष्ण के को सुख दिलाना, यही प्रेम है, यह इच्छा मात्र भी प्रेम है। 166 वर्ष। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेमत प्रबल। काम का तात्पर्य क्या है? ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट इज ओनली द एंजॉयमेंट ऑफ वंस ओन सेंसेस। काम का तात्पर्य क्या है? अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाना। अगर मुझे सुख मिलता है तो ठीक है, मैं तुमसे संबंध रखता हूं। सुख जिस दिन नहीं मिलेगा मैं तुमको त्याग दूंगा, या फिर मैं ज़्यादा संबंध आपसे नहीं जोड़ना। जैसे कई बार हम देखते हैं भौतिक संबंधों में जब अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, संबंध में क्या हो जाता है, खटास आने लगती है। बट लव कैटर्स टू द एंजॉयमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड दस इट इज़ वेरी पावरफुल। और कृष्ण और प्रेम का तात्पर्य क्या है? बहुत प्रबल तात्पर्य है, कृष्ण को सुख पहुंचाना। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ऑल्सो वर्स, जो अभी पिछला वर्ष और ये वर्ष, पिछले दोनों वर्ष और ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस है, तो जिसको मार्क करना है मार्क कर सकता है। नाउ गोपियाँ कैसे सब कुछ त्याग करके कृष्ण की सेवा में है, कृष्ण की प्रेममय सेवा में है, ये इस श्लोक से पता चलेगा। अधर्म को त्याग करना तो कठिन है वैसे तो, पर फिर भी कर लिया जा सकता है। जैसे 4 नियमों का हम पालन करते हैं, ये अधर्म को त्याग करना है, वैधि भक्ति में अनिवार्य है। पर भाव प्रेम भक्ति जो है उस स्तर पे धर्म को भी त्याग करना पड़ता है, और ये सबसे कठिन होते हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृत त्यक्त कर्माणस त्यक्त्वा स्वजन बांधवा। अपने स्वजन को त्याग करना ये बहुत कठिन कार्य होता है। जो अनन्य भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं अपने स्वजनों को भी त्याग कर सकता है। आप जब तक ये स्तर नहीं आता है तब तक उन्नत भक्ति का स्तर नहीं। आप अभी तक हम जब अपने ही भौतिक कर्म से और भौतिक संसारी लोगों से अगर आसक्त हैं, अर्थात वह पूर्ण भक्ति नहीं है, प्रेम भक्ति नहीं है। तो यहाँ पे गोपियों ने क्या क्या त्याग किया, कौन से धर्म त्याग किए, ये हम अभी इस श्लोक में सुनेंगे। 167 to 169। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्मा दुस्त्याज आरय पथ निज परिजन स्वजने करये जत
ताड़न भत्सन कृष्ण सर्वत्याग करी करे कृष्णे रस भजन सर्वत्याग करी करे कृष्णेर भजन कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन सोशल कस्टम्स लोक धर्म ओके हिंदी क्लियर है इसको मीनिंग की जरूरत नहीं लोक धर्म लोग क्या कहेंगे सोशल कस्टम्स स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस वो क्या है वेद धर्म वेद शास्त्रों में जो कहा जाता है देन फ्रूटिव एक्शन कर्म एंड बॉडीली डिमांड्स देह धर्म देह को क्या आवश्यकता है इसको त्याग देना अथवा कर्म जो कर्म फल के लिए हम जो कार्य करते हैं उसको भी त्याग देना यानी लोक धर्म लोग क्या कहेंगे लोक धर्म होता है कई नियम को लोगों को तुष्ट करने के लिए पालन करना पड़ता है या फिर वो निंदा करेंगे हमारी मुंचंतु गृणंतु वा और वेद धर्म वेद शास्त्र में कुछ कहा गया है कुछ निर्धार जैसे कोई कोई सूतक लगता है या फिर कोई जातक लगता है तो कोई जन्म लिया है तो मंदिर नहीं जाने ये सब भी नियम वेद शास्त्रों में पाए जाते हैं कर्मकांड नियम होते हैं देखो यज्ञ अनुष्ठान होता है वेद शास्त्र में कुछ धर्म दिए गए हैं कुछ यज्ञ करने पड़ते हैं गृहस्थों के लिए भी तो ये सब भी या कुछ संध्या वंदन जैसे हम ब्रह्मचार्य को संध्या वंदन है जो 3 समय पे हमको गायत्री के जप करने पड़ते हैं 2-3 बार स्नान करना पड़ता है ये सब भी कुछ नियम होते हैं वेद धर्म है ये वैदिक भक्ति में कभी कभी जो अनुकूल नियम है उसको पालन किया जाता है तो ये वेद धर्म पर जब प्रतिकूल हो जाते हैं तो उसको पालन नहीं किया जाता है ये शरणागति का लक्षण है देह धर्म देह को क्या चाहिए भोजन चाहिए कपड़े चाहिए उसके लिए हम जीते हैं इसको भी त्याग करना कर्म कर्म फल पर आश्रित रहना इसको भी त्याग करना फिर क्या है लज्जा शाइनेस हाँ अरे लोग क्या अरे बीड बैग साधारण हमको लज्जा आती है तिलक लगाने में कई लोगों को तो तिलक लगाने में लज्जा आती तो ये सब लज्जा का स्तर कुछ नहीं गोपियों को तो कितने लोग क्या क्या निंदा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता पेशेंस धैर्य भगवान कृष्ण आएंगे कब आएंगे नहीं बताए पर आएंगे इस धैर्य को रखते हुए जीते हैं देह सुख अपने देह के सुख के लिए कुछ भी नहीं बॉडीली प्लेजर्स इसे कहते हैं एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन आत्म सुख मर्म यहाँ तक मोक्ष भी नहीं चाहिए उनको दुस्त्याज आर्य पथ द पाथ ऑफ वर्णाश्रम धर्म आर्य पथ किसे कहते हैं आर्य धर्म या आर्य पथ वर्णाश्रम धर्म को होते हैं ब्रह्मचार्य गृहस्थ वनप्रस्थ सन्यासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस वर्णाश्रम धर्म को भी मुझे कुछ लेना देना नहीं विच इज डिफिकल्ट टू गिव अप ये बहुत कठिन है ये सब त्याग देना क्या त्याग देना निज परिजन अपने लोगों को अपने रिलेटिव्स को एंड देयर पनिशमेंट एंड स्कोल्डिंग और जो रिलेटिव्स हैं उनको निंदा कर रहे हैं उनको दंड दे रहे हैं तुम इतनी रात को जाते हो नहीं जा सकते ये सब भी है इस सब को त्याग किए हैं गोपियों ने सर्व त्याग करी करे फॉर व्हाट फॉर द सेक ऑफ सर्विंग लॉर्ड कृष्ण कृष्ण की सेवा करने के लिए कृष्ण का भजन करने के लिए दे रेंडर लविंग सर्विस टू हिम फॉर द सेक ऑफ हिज एंजॉयमेंट यानी कि उनको आनंद मिलता है इसलिए कर रहे हैं जैसे हम भक्ति करते क्यों करते क्योंकि हमको शांति मिलती है अच्छा लगता है ना अगर किसको बुरा लगे तो कौन करने वाला है अच्छा लगता है भक्ति करने में थोड़ा हरि नाम लेने से मन में शांति मिलती है थोड़ा आनंद आता है भगवान का दर्शन करने में थोड़ा शांति मिलती है मंदिर जाने में शांति मिलती है अच्छा लगता है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है तो ये सब हम अपने आनंद के लिए करते हैं हम हरि कथा भी अपने अनुसार अपने आनंद के अनुसार सुनते हैं तो ये सब क्या है हम अपने स्वार्थ के लिए है पर यहाँ पे गोपियाँ क्या है ना कृष्ण के सुख के लिए ये सभी वो कर रहे हैं और कृष्ण की सेवा भी किसके लिए की कृष्ण के सुख के लिए यानी जिस सेवा से मुझे थोड़ा सा दुख हो सकता है फिर भी वो सेवा की जाएगी कृष्ण के सुख के लिए नेक्स्ट वर्स 170
यहाँ के कहिए कृष्णे दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्रे यैचे नाही को न दाग. So that is called firm attachment to Lord Krishna. It is spotlessly pure, like a clean cloth that has no stain. बहुत ही निर्मल वस्त्र के समान जिसमें कोई भी दाग नहीं है, ऐसा ये प्रेम है. The author of Sri Chaitanya Charitamrita, this is written in the purport of this verse by Srila Prabhupada. The author of Sri Chaitanya Charitamrita advises everyone to give up all engagements of sense gratification and, like the gopis, dovetail oneself entirely with the will of the Supreme Lord. That is the ultimate instruction of Krishna in Bhagavad Gita. We should be prepared to do anything and everything to please the Lord, even at the risk of violating the Vedic principles or ethical laws. That is the standard of love of Godhead. Such activities in pure love of Godhead are as spotless as white linen that has been completely washed. Srila Bhakti Vinod Thakur warns us in this connection that we should not mistakenly think that the idea of giving up everything implies the renunciation of duty necessary in relationship to the body and the mind. Even such duties are not sense gratification if they are undertaken in spirit of service to Krishna. इसका कभी भी यहाँ पे ऐसा अर्थ नहीं लेना है, नहीं तो फिर अनर्थ हो जाएगा. अर्थ ऐसा नहीं लेना है कि इसलिए शरीर को देखना ही नहीं है, ये नहीं होता है. शरीर ये भगवान ने दिया हुआ है, भगवान ने दिया हुआ यंत्र है. इसको कैसे मैं भगवान की सेवा में लगाऊँ अच्छी तरह से, उसके लिए कुछ कुछ आवश्यकता है, उसको पूर्ण करनी पड़ेगी. कि जैसे कि 2 टाइम भोजन करना, पर्याप्त भोजन करना, पर्याप्त रेस्ट लेना, ये आवश्यकता होगी. अगर शरीर चलाना है भक्ति में भी हमको शरीर पर ध्यान देना पड़ता है. यहाँ तक कि आपको बुद्धि मन कुछ चीज़ें हैं आपको करनी पड़े, त्याग नहीं सकते. युक्ताहार विहारस्थ युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः. हमको युक्त वैरागी बनना है, नहीं कि शुष्क वैरागी, ढोंग दिखावा या फिर एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है. सब चीज़ भगवान की सेवा में लगाना. हमको नींद भी भगवान की सेवा में लगाना. जैसे नींद प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि 2 प्रहर जैसे 6 घंटा नींद व्यक्ति को लेनी चाहिए और इसके ऊपर नहीं लेनी चाहिए. तो इसको हम पकड़ सकते हैं. पर कभी कभी होता है कि फेस्टिवल जब होता है तभी ये भी संभव नहीं होता है, या फिर कभी कभी ज़्यादा सेवा होती है ये भी संभव नहीं होता है. तो तभी उसको नियम को पकड़ के नहीं बैठना है. फिर तो कभी कभार ठीक है, पर उसको रूटीन लेवल पे हमको शरीर पे ध्यान देना है. भोजन क्या खा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है. अच्छी अगर हमको निद्रा पे कंट्रोल चाहिए तो सात्विक आहार ग्रहण करना पड़ता है. आप ज़्यादा राजसिक भोजन करेंगे, भले ही भगवान को भोग लगाएंगे और पर है राजसिक पद्धति से बनाया हुआ, बहुत स्पाइसी है, बहुत ये सब कटवा अम्ल लवणाती, बहुत तीखा है, बहुत खट्टा, ये सब राजसी भोजन भले भगवान को भोग लगाए पर उसका जो प्रभाव है, परिणाम जो हमारे शरीर पर होगा, हम शुद्ध स्तर पे नहीं है. तो इसलिए जितना हो सके सात्विक भोजन ही भगवान को भोग लगाना है और इसको ही ग्रहण करना है, ताकि हम निद्रा पर भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो निद्रा को भगवान की सेवा में लगाना. हम शारीरिक पैसे नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा, हम भगवान की सेवा में धन को कैसे लगा सकते, तो पैसे भी कमाने पड़ते हैं. तो ये सब चीज़ें त्याग करना का मतलब ये नहीं कि जो आवश्यकता जो है वो चीज़ को भी त्याग करना. तो हमारे स्तर के अनुसार हमको विरक्ति का पालन करना. तो यहाँ पे भगवत गीता में यही कहा गया है, जो उसका आखिरी निर्देश है कि सभी धर्मों को त्याग करके कृष्ण की शरण लेना. और यही गोपियाँ अपने जीवनी में दिखा रहे हैं. इस जीवनी में उनके दिखता है कि वो धर्म के कई सिद्धांतों को भी तोड़ देते हैं, कई नियमों को तोड़ते हैं. किसके लिए? कृष्ण के सुख के हेतु के लिए. तो इसलिए जो व्यक्ति पूरी तरह शरणागत है गुरु के निर्देशों पर, जैसे मान लीजिए पति का कर्तव्य है कि पत्नी की रक्षा करना, पत्नी के साथ रहना. पर आप देखे हैं श्रील प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल रहे हैं तमाल कृष्ण महाराज जी, तो इसमें
वो उनकी शादी हाल ही में, उनकी शादी कुछ ही साल हुए थे, वो शादी हुई थी, विवाह हुआ था, प्रभुपाद जी ने करवाया था। वो अपने पत्नी को त्याग करके भगवान के लिए ऊंचा आश्रम ग्रहण करना चाहते, जो कि संन्यास आश्रम है। प्रभुपाद कई बार मना किए, कई लोग निंदा कर रहे थे, पर फिर भी प्रभुपाद जी ने आखिर में उस चीज़ को मान लिया। और प्रभुपाद जी ने कहा कि मिशन को चलाने के लिए कई लोगों का बलिदान लगता है, तो उसमें अपने बेटी का भी बलिदान मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो बेटी के समान प्रभुपाद जी के लिए थी, तो बेटी के सुख का बलिदान भी देना पड़ सकता। तो ये होता है, उन्नत सुख के लिए, उन्नत धर्म के लिए कभी कभी हम अपरा धर्म जो है उसको त्याग सकते हैं, अगर हमारा स्तर है तो। अगर whimsically if someone is trying to jump on it, there is a high possibility of accidents. ओके, ऐसे हुआ भी है। प्रभुपाद जी के जीवन में हम पढ़े हैं कि कई लोगों को प्रभुपाद जी ने संन्यास दिया बहुत ही युवा अवस्था में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे लिए और कोई पर्याय नहीं था, विकल्प नहीं था, क्योंकि प्रचार करने के लिए लोग चाहिए और संन्यास दिया गया, बट दे वर नॉट बीन एबल टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि युवा अवस्था में संन्यास लेना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इसलिए हमारे स्तर के अनुसार हमको निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्स 171, अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, काम अंध तमः प्रेम निर्मल भास्कर। Therefore lust and love are quite different. फिर से अभी जो काम और प्रेम का भेद बताने गए, जिसमें लोहा और स्वर्ण का भेद बताया गया है, तो वैसे बहुत भेद है, बहुत बड़ा भेद, बहुत बड़ा अंतर है। लस्ट इज लाइक अ डेंस डार्कनेस, और एक तुलना की गई है काम को अंधतम, अंधकार है, तमा अंधकार है, वो घना अंधकार है काम। बट लव इज लाइक द ब्राइट सन, प्रेम कैसा है? निर्मल सूर्य, निर्मल भास्कर के समान है। अतएव गोपी गणेर नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। तो भगवान कृष्ण से गोपियां जो संबंध निभा रहे हैं वो उनके कृष्ण के सुख के लिए, ना कि उनके सुख के लिए। Thus there is not the slightest taint of lust in the gopis' love. Their relationship with Krishna is only for the sake of his enjoyment, for Krishna's enjoyment. तो इसमें काम का लेश मात्र नहीं है। 173 वर्ष जो भी गोपी गीत का है, आखिरी पद है, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु, तेनाटवीं अटसि तद् व्यथतेन किं स्वेत्, कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवद् आयुषां नः। तो इसका अर्थ इस प्रकार, ओ डियरली बिलव्ड, ओ योर लोटस फीट आर सो सॉफ्ट that we place them gently on your breast, on our breast, fearing that your feet will be hurt. Our life rests only in you. Our minds therefore are filled with anxiety that your tender feet might be wounded by pebbles as you roam about on the forest path. तो छोटे छोटे पत्थर आपके चरण कमल जो कि इतने मृदु हैं, वो चरण कमल को लग सकता है और जो क्षति पहुंच सकती है, उनके बारे में विचार करते ही हमें चिंता होने लगती है, ये गोपियां कहते हैं। इसलिए वो आपके चरण कमलों को हम अपने वक्षस्थल पर धारण करना चाहते। तो ये भाव गोपियों का है। सो दिस टेक्स्ट फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10.31.19 was spoken by gopis when Krishna left them in the midst of the रासलीला। रासलीला के मध्य ये लीला हुई है। आत्म सुख दुखे गोपीर नाही क विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा
मनोव्यवहार कृष्ण लागी यार सब करे परित्याग कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग. The gopis do not care for their own pleasures or pains. All their physical and mental activities are directed toward offering enjoyment to Lord Krishna. They renounced everything for Krishna. They have pure attachment to giving Krishna pleasure. तो सब कुछ गोपियां त्याग किए कृष्ण को सुख देने के लिए. ये उनकी शुद्ध आसक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति. अपने लिए कुछ भी नहीं, अपने सुख दुख उनको कोई लेना देना नहीं. उनका पूरा जो शारीरिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, वो सभी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हैं. यही हम सीखना चाहिए कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, कृष्ण के प्रसन्न के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए. इससे हमको अनंत सुख की अनुभूति हो सकती है. 176th वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10:30-21. एवं मदर्थोजित लोकवेद स्वानाम हि वो मयि अनुवृत्तये बलः मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासुयितुं मार्हत तत्प्रियं प्रियाः. O my beloved gopis, you have renounced social customs, scriptural injunctions, and your relatives for my sake. I disappeared behind you only to increase your concentration upon me. Since I disappeared for your benefit, you should not be displeased with me. जब गोपी गीत गाते हैं, गोपियाँ जब गीत गाने के बाद भगवान कृष्ण जब प्रकट होने होते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे आप ने सभी धर्म त्याग करके मेरी सेवा में लगे हुए हैं, सभी संबंधियों को त्याग करके, जो कि अत्यंत कठिन है, आप मुझे प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं. मैं जो अप्रकट हुआ हूँ वो आपके ही आसक्ति को, प्रेम को बढ़ाने के लिए, इसलिए मुझसे आप रूठे ना. तो ये कृष्ण कहते हैं जब रासलीला में फिर से प्रकट हो जाते हैं. 177th वर्स. कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हईते जे आये छे भजे कृष्ण तारे भजे तई छे. Lord Krishna has a promise from before to reciprocate with his devotees according to the way they worship him. Lord Krishna has a promise from before to reciprocate with his devotees according to the way they worship him. गीता में एक श्लोक आता है जो कि 170th वर्ष में दिया हुआ है. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. In whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pratha. हर किसी को भगवान तक ही अंत में पहुंचना है. कोई लॉन्ग कट लेता है, कोई शॉर्टकट लेता है, कोई डायरेक्ट आता है, कोई इनडायरेक्टली आता है, कई जन्मों के बाद आता है, कोई इसी जन्म में आता है. तो फर्क इतना है, पर सबको कृष्ण के पास आना है. पर और भगवान कृष्ण जो किसी से आदान प्रदान करते हैं वो उसके भाव के अनुसार. कोई भगवान कृष्ण से सखा रूप में प्रेम करता है तो वो सखा बन जाते हैं, उनके परम सखा बन जाते हैं. कोई प्रियकर के रूप में तो परम प्रियकर बन जाते हैं. तो कृष्णा वॉज नेवर अनग्रेटफुल टू द गोपीज. दिस इज द पर्पट बाय प्रभुपाद जी. Krishna was never ungrateful to the gopis. For as he declares to Arjuna in this verse from the Bhagavad Gita, he reciprocates with his devotees in proportion to the transcendental loving service they render unto him. Everyone follows the path that leads towards him, but there are different degrees of progress on that path, and the Lord is realized in proportion to one's advancement. The path is one, but the progress is approaching the ultimate goal is different. And therefore the proportion of realization of this goal, namely the absolute personality of Godhead, is also different. तो कई ब्रह्म ज्योति पर आश्रित हो जाते हैं, कई परमात्मावादी बन जाते हैं, कई भगवान कृष्ण के शरणागत होते हैं.
So the gopis attained the highest goal, and Lord Chaitanya affirmed that there is no method of worshipping good God higher than that followed by the gopis. विरह में भी भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं फिर भी उनके भक्ति के रस का आस्वादन करना, ये सबसे उत्तम रस माना जाता है महाप्रभु के मत से। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि गोपियाँ का जो स्तर है, गोपियाँ जिस प्रकार प्रेम करते वैसे वो भगवान कृष्ण भी आदान प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार कृष्ण जो है भक्त के स्तर के अनुसार, भक्ति के स्तर के अनुसार वो आदान प्रदान करते हैं। जिनकी शरणागति ज़्यादा वो उतना ही शरणागति। जिस प्रकार पर गोपियाँ रास नृत्य में जिस प्रकार वो नृत्य कर रही हैं, भगवान भी उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नृत्य करते हैं। जैसे मान लीजिए गोपियों का हाथ, एक हाथ नीचे तो भगवान का एक हाथ ऊपर है। आप वो चित्र देखा होगा जब रास लीला का, जिसमें कृष्ण भी जिस गोपियों को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए नृत्य करते हैं, तो जैसा वो नृत्य कर रही है गोपियाँ उसको ही कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, जैसा वो गा रही है वैसे ही कृष्ण भी उनको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए गा रहे हैं उसी राग में। 179th वर्स। से प्रतिज्ञा भंग हैल गोपीर भजने, ताहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। That promise has been broken by the worship of the gopis, as Lord Krishna himself admits. अभी देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट लाया गया है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो कह दिया कि जितना आप रेसिप्रोकेट करते हैं मैं भी वैसा रेसिप्रोकेट करूँगा, जैसी आप शरणागति वैसे ही मेरा रेसिप्रोकेशन रहेगा, मेरा आदान प्रदान रहेगा। पर यहाँ पे गोपियों के बारे में थोड़ा अनोखा है, क्योंकि गोपियों ने इतनी बड़ी शरणागति दिखाई है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मुझे उतने ही लेवल का रेसिप्रोकेशन या फिर आदान प्रदान मेरे से नहीं हो सकता। मैं आपको क्या दूँ, आपकी प्रेमा भक्ति के स्तर पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। न पारये अहम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, या माँ भजन दुरजय गेह श्रृंखलः संवृश्च तद वह प्रतियातु साधुना। ये भागवत का श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं 10वें स्कंद में 32वें अध्याय 22वें श्लोक में, ओ गोपीज, आई एम नॉट एबल टू रिपे माई डेट for your spotless service, even within a lifetime of Brahma. Your connection with me is beyond reproach. You have worshipped me, cutting off all domestic ties which are difficult to break. Therefore, please let your own glorious deeds by your compensation. आपकी सेवा ही, आपकी मेरे प्रति जो सेवा है, जो शरणागति है, जो प्रेम है, वही कंपनसेशन करके समझ लीजिए कि मुझे भरपाई देने के लिए और कुछ नहीं है मेरे पास। यही आप मैं तो कुछ दे नहीं सकता, इसलिए वही आपका रिवॉर्ड है। वही आपके लिए, दैट इज़ द ओनली रिवॉर्ड यू हैव, दैट इज़ योर ओन सर्विस, योर ओन अफेक्शन फॉर मी, दैट इज़ द रिवॉर्ड। सो रिवॉर्ड फॉर सर्विस इज मोर सर्विस। This verse from Srimad Bhagavatam was spoken by Shri Krishna himself when he returned to the gopis upon hearing their songs of separation. तबे जग देखिए गोपीर निज देह प्रीत, से हो तो कृष्णेर लागी जानिह निश्चित। Now whatever affection we see the gopis show for their own bodies, know it for certain to be only for the sake of Lord Krishna. गोपियाँ सज धज के आती हैं, अपने आप को सजाती हैं, गोपियाँ अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती हैं, किसके प्रसन्नता के लिए? कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। हम इसका नकल नहीं कर सकते। The selfless love of Godhead exhibited by the gopis cannot have any parallel. We should not therefore misunderstand the carefulness of the gopis in the personal decoration. The gopis dressed themselves as beautifully as possible just to make Krishna happy by seeing them. They had no ulterior desires. So gopis dressed themselves as beautifully as possible just to make Krishna happy by seeing them. They had no ulterior desires. They dedicated their bodies and everything they possessed to the service of Sri Krishna.
taking it for granted that the bodies were meant for his enjoyment. They dressed themselves with the understanding that Krishna would be happy by seeing and touching them. तो गोपी का एकमात्र भाव था कि सच सच के आना या फिर श्रृंगार करना सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण जब हमको देखेंगे ना, उनको अच्छा लगना चाहिए। कोई पत्नी है, जैसे पत्नी का कर्तव्य है कि वह बहुत ही क्लीन रहे, बहुत अच्छे आभूषण पहने। अब भागवत में ये वर्णन आता है गृहस्थ धर्म का। उसमें लिखा गया है, खास करके 7वें स्कंद में जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में, जो स्त्रियों के धर्म के बारे में बताया जाता है, तभी पत्नीवता धर्म के बारे में बताया है कि उनको श्रृंगार अच्छी तरह से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कैसी भी रहे, घर के अंदर तो कैसी भी रहे, उनको देख के ही व्यक्ति को लगे कि कैसे बाहर जाओ, घर के पति को लगे। तो श्रृंगार करना चाहिए, अच्छी तरह सजना चाहिए और अच्छे आभूषण पहनने चाहिए और क्लीन रहना चाहिए। घर भी क्लीन रखना चाहिए और खुद भी, और अच्छे व्यंजन बनाना चाहिए और पति की सेवा करनी चाहिए। जो धार्मिक है, ये क्लियरली कहा गया है, जो धार्मिक है उसकी। अगर अधार्मिक है तो भी अगर कोई सेवा करती है तो ये सती मानी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर ये ऑब्वियसली ये धर्म है, वर्णाश्रम धर्म में एक धर्म है, स्त्रियों का धर्म है, तो उसमें पर इसलिए शास्त्र में मनुस्मृति में दी गई कि जब पति, व्हेन द हस्बैंड इज नॉट देयर, जब पति नहीं है तो वो सजती नहीं है, वो केसों को सजाती नहीं है या फिर आभूषण नहीं डालती है या अच्छे वस्त्र नहीं पहनती। वो बहुत सादा जीवन। जैसे कई बार कई जो विधवाएं होते हैं हमारे शास्त्र में, हमें कई इतिहास में देखे गए हैं, विधवाएं जो भी होते हैं, एक तो ये सती जाते हैं या फिर वो रहते तो बहुत ही ड्राई जीवन जीते वो। मतलब वो किसी भी फेस्टिवल में सहभागी नहीं होते हैं, वो किसी उत्सव में या फिर कोई भी भौतिक जहाँ पे एन्जॉयमेंट हो वहाँ पे वो सहभागी नहीं होते हैं। बहुत ही सादा। कई लोग तो केश को भी निकाल देते अपने। अब विधवा, जो पहले के विधवाएं होते थे, वो अपने बालों को भी पूरी तरह, उनको अभी श्रृंगार नहीं करना, ये भावनाओं से वो, क्योंकि पति नहीं, पति के लिए वो हम सचते थे, ये भावना थी। ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण है। पर पति नहीं है या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसके लिए भी मनुस्मृति में दिया गया है कि उसको सजना नहीं चाहिए। इससे ही पता चलता था पहले कि इसके घर में पति नहीं है, ये से पता चल जाता कि वो कोई फेस्टिवल नहीं अटेंड करती, दैट इज। बट भक्ति में हम अनुकूल से संकल्प, भक्ति में जो अनुकूल है हम लोग ऐसे करते हैं। मान लीजिए ऐसे विधवा जैसे अब कपड़े कोई पहन के आएंगे, इसे एकदम सादा सादा हम लोग प्रीचिंग करें, तो हमसे शायद हमको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। तो हो सकता है कि आप डिसेंट ड्रेस पहन सकते हैं हम लोग, और चाहे वो प्रभु जी हो, माताएं हों, डिसेंट ड्रेस पहन सकते, पर बहुत ही सजना धजना आवश्यकता नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार। तो इसमें कृष्ण के लिए, जहाँ पे गोपियाँ अगर कृष्ण के लिए श्रृंगार कर रही हैं, इसका प्रमाण क्या है? जब कृष्ण मथुरा में चले जाते हैं, इसका प्रमाण यहाँ पे जब उद्धव मिले तभी वो सब सजना सवरना वो सब बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि वो खाना पीना भी ठीक से खाते नहीं हैं। तो ये प्रमाण है कि कृष्ण के लिए हम सजते थे, अभी किसके लिए नहीं सजेंगे। दैट इज देयर लव फॉर कृष्ण। এই দেহ কইলু আমি কৃষ্ণের সমর্পণ, তার ধন তার ইহা সম্ভোগ সাধন। So I have offered this body to Lord Krishna. He is its owner and it brings him enjoyment. कृष्ण के लिए गोपियां ऐसे विचार कर रहे हैं। ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण, ए लागी करे देहरा मार्जन भूषण। Krishna finds joy in seeing and touching this body. It is for this reason that they cleanse and decorate their body. इसलिए गोपियाँ अपने शरीर को बहुत स्वच्छ रखते हैं और बहुत सज-धज के रहते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के, कृष्ण हमको देखने से प्रसन्न हो जाए और हमको स्पर्श करने से प्रसन्न हो जाए, इसके लिए। निजांगमपि वया गोप्यो ममेति समुपासते, ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। ओ अर्जुन, there are no greater receptacles of deep love for me than the gopis, who cleanse and decorate their bodies because they consider them mine. So this verse is spoken by Krishna in Adi Purana. Okay. मतलब गोपियों से बढ़कर कोई और पात्र नहीं है इनके पास।
पात्रता किनके पास है? गोपियों के पास है कि वो मेरे प्रेम को धारण कर सके। सब लोग नहीं कर सकते। आर एक अद्भुत गोपी भावेन स्वभाव, बुद्धिर गोचर नहे जाहार प्रभाव। गोपी गण करे जबे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नाही सुख हय कोटि गुण। So there is another wonderful feature of the emotion of the gopis. Its power is beyond the comprehension of the intelligence. When the gopis see Lord Krishna, they derive unbounded bliss, although they have no desire for such pleasure. और एक क्या है गोपियों के भाव में, बुद्धि से हम समझ भी नहीं सकते अपने, कि वो जब भी कृष्ण को देखते हैं उनको अनंत सुख की अनुभूति होती है, जो कि वो सुख की वो अभिलाषा नहीं करते, वो सुख की कोई कामना नहीं करते कि मैं हरि का नाम लेके ही मुझे रोमांच आ जाए, ये अभिलाषा भी नहीं उनकी, पर ये सुख उनको मिलता ही है। गोपिका दर्शने कृष्णेर जे आनंद हय, ताहा है ते कोटि गुण गोपी आस्वादय। The gopis taste a pleasure 10 million times greater than the pleasure of Lord Krishna derives from seeing them. ये है उनका सुख। उनका जो सुख है वो करोड़ों गुना ज्यादा मिलता है उनको, जो कृष्ण को जो मिलता होगा उससे करोड़ों, ऐसा कृष्ण को लगता है कि गोपियों को जो सुख मिल रहा है वो करोड़ों गुना ज्यादा है मेरे से भी। The wonderful characteristics of the gopis are beyond imaginations. They have no desire for personal satisfaction. Yet when Krishna is happy by seeing them, that happiness of Krishna makes the gopis a million times more happy than Krishna himself. तासवार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़ये सुख पडिल विरोध. So the gopis have no inclination for their own enjoyment, and yet their joy increases. That is indeed a contradiction. उनको सुख की अनुभूति नहीं करने फिर भी सुख इतना आता है कि वो धारण उनको असीमित सुख मिलता है। ये गोपी भाव का विशेषता है। So here we will stop.